हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जितना भी आपका बीपीएससी स्पेशल के स्टैटिक पोर्शन से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका बीपीएससी स्पेशल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, आज की क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घटना चक्र का इंडेक्स है। यहाँ पर आपका भारतीय इतिहास हमने सबसे पहले कवर किया था। तो भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी क्लास आ चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। इसी चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी घटना चक्र बीपीएससी के नाम से। देन पॉलिटी भी आपका कवर हो चुका है। ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। साइंस के क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस कर दिए गए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। देन आज की क्लास में हम बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बिहार के भूगोल से जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कृषि, उद्योग एवं विविध, इतिहास से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो इन सभी से जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, आज की क्लास में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्लास को पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले है आपका बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही आंसर है आपका सी, खड़गपुर की पहाड़ियां। तो बिहार के निम्न हिस्सों में से सबसे पुराना, भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना हिस्सा है खड़गपुर की पहाड़ियां। इसको आपको याद रखना है। देखिए, खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ करम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन करम का है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय का भाग हैं, जो तृतीयक कर्म की हैं, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, तो वो आपका खड़गपुर की पहाड़ियां हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाता है बिहार का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा है, तो वो आपका गंगा का मैदान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया था? सही आंसर है आपका बी, कैमूर। तो कैमूर जिले का दौरा किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर है बी, रोहतास। तो इसको आपको याद रखना है, रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा जिला आपका धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। जबकि देखिए, तो भूस्तरीय रचना वाले जिले कहाँ पर आते हैं? दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन करम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर है सी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। देखिए, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी है तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरी है गांगे जलोढ़ बिहार का मैदान, गंगेटिक जलोढ़ मिट्टी। देखिए, तो गांगे जलोढ़ बिहार का मैदान जो है वो गांगेटिक जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, ब्रह्मयोनी हिल या ये पहाड़ी आपकी गया जिले में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। इसको भी आपको, इस पॉइंट को भी याद रखना है। 6th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सही आंसर है बी, पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए, पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार
पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? सही आंसर है डी, कोसी मगध। आपको याद रखना है कोसी मगध, यहाँ से आपका गंगा नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं करती आपकी गंगा नदी। 8 क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो सही आंसर है सी, 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। देखिए बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। 9वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है सी, पटना। तो पटना में गंगा नदी सबसे लंबी होती है। देखिए गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर 99 किलोमीटर होती है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर होती है। 10वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सही आंसर है आपका ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जितना भी विकल्प दिया गया, इनमें से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। 11वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ACWG। जब हमने बिहार का भूगोल पढ़ा था, जब हमने टॉपिक वाइज इसको कवर किया था, तो तब हमने डिस्कस भी किया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सही आंसर है बी, उत्तर पश्चिम। तो बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। 13वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर, 1 मिनट देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो सही आंसर है बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रति वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर भी कहा जाता है, निर्माण किया जाता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। 14 क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो सही आंसर है डी, पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला आपका पूर्णिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन
पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो सही आंसर है डी, उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनी नगर में उत्तर कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 16वां क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बी, चूना पत्थर। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो सही आंसर है ए, अनुपम झील। अनुपम झील आपका बिहार में स्थित है। देखिए, अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। इन पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है सी, बाढ़। तो उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित दिया गया है, इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो ये 2008 का प्रश्न है और 2008 का ही यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका सी था। देखिए, 22 क्वेश्चन है आपका, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? दोस्तों, ये प्रश्न भी आपका विवादित है, इसीलिए हम विवादित प्रश्न को नहीं देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो यहाँ पर इसका ई सही आंसर दिया गया है। 2020 का प्रश्न है ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र 7.84% है। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सही आंसर है ए, पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है पश्चिमी चंपारण जिला। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सही आंसर है सी, कटिहार। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 26 क्वेश्चन यहाँ पर विवादित दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 क्वेश्चन, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। सही आंसर यहाँ पर बी है, केवल 2, हजारीबाग से। तो हजारीबाग से संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। देखिए, अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। 28 क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। सही आंसर है बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। और आप देख सकते हैं, ये सारे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, इनकी सीमा नेपाल से टच करती है। 29 क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन सबों से नहीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। 30 क्वेश्चन है आपका, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। सही आंसर है डी, बिहार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 31 क्वेश्चन है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर है डी, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आपका 23। तो ये बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। 32 क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई। तो ये प्रश्न विवादित है, चलिए आगे देखते हैं। 33 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 एवं 3 दोनों ही सही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पतझड़ और सवाना। छोटा नागपुर के जंगल पतझड़ और सवाना दोनों प्रकार के मिलते हैं। देखिए, छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। 34 क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। सही आंसर है डी, रांची में। तो इसको आप देख सकते हैं। तत्कालीन बिहार में ये देखिए 1997 से 98 का प्रश्न है, 1998 का क्वेश्चन है, इसीलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, टाटा लोहो इस्पात कारखाने में लोहो अयस्क की पूर्ति होती है। सही आंसर है डी, सिंहभूम से। तो टाटा लोहो इस्पात कारखाने में लोहो अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। 36 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सही आंसर है सी, पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि ये ऐसा डेटा है जो कभी नहीं बदलता। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 37 क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न यहाँ पर विवादित दिया गया है। देखिए, वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार में झारखंड और बिहार दोनों आते हैं। तो संयुक्त बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। सही आंसर है सी, भीम बांध। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर है बी, बोध गया। तो बोध गया आपका वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। 40 क्वेश्चन है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। ये 1999 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं काफी पुराना क्वेश्चन है। इसका सही आंसर डी था, बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीही। ये कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं जो बिहार में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीही 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं। 41 क्वेश्चन है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। सही आंसर है बी, जल शक्ति। तो मैथन क्या है, एक डैम है। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। 42 क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। इसका सही आंसर है बी, 45.85%। तो 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसको आपको याद रखना है। 43 क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? सही आंसर है ए 37। तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए हैं। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया है। आपको याद रखना है, वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और 38वां जिला आपका अरवल बना है। 44 क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? सही आंसर है ए 89.20 लाख हेक्टेयर। इसको आपको याद रखना है। 45 क्वेश्चन है, मूरी जाना जाता है? सही आंसर है बी एल्यूमिना प्लांट हेतु। तो मूरी एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। काफी पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग। तो मूरी में स्थित उद्योग आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। 47 क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय? सही आंसर है ए भारतीय मानक समय से आगे है। तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 48 क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 2018 की बात की जा रही है। यहाँ पर सही आंसर इसका सी है 9। तो आप देख सकते हैं पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंधित है। 49 क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सही आंसर है आपका ए। देखिए ये काफी पुराना क्वेश्चन है, 1996 का प्रश्न है, इसीलिए इस प्रकार के डेटा को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसीलिए हमें इन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। 50वां क्वेश्चन है आपका, पूर्व में बंगाल का दुख सोरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है? सही आंसर है बी दामोदर। तो बंगाल का दुख कही जाने वाली नदी यहाँ पर दामोदर है। तो ये भी काफी पुराना प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। 51 क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? इसका सही आंसर था ए गेहूं। ये भी काफी पुराना प्रश्न है। 52 क्वेश्चन है आपका, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? सही आंसर है ए चावल, गेहूं, मक्का। ये बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। 53 क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? सही आंसर है आपका डी केवल 4 आत्मनिर्भर। बिहार में देखिए बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। 54 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य है? सही आंसर है ए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, इसको आपको याद रखना है। 55 क्वेश्चन है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ए लौह अयस्क। तो पलामू या रांची आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 56 क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? सही आंसर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये काफी पुराना प्रश्न आपका यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% तक है। 57 क्वेश्चन है, देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? सही आंसर यहाँ पर सी है दूसरा। ये 1995 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार, तो 1995 के बिहार का स्थान दूसरा था। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में आपका जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होता है। लेकिन वर्तमान में तांबा उत्पादन में बिहार, देखिए वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। 58 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? सही आंसर है सी 1, 2, 3 केवल। तो कोयला, लौह और मैग्नीज, ये तीनों खनिज आपके बिहार में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्कालीन बिहार
वर्तमान में झारखंड अलग हो चुका है। तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्ट्जाइट और स्टीराइट। 59 क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? सही आंसर है ए, लाइमस्टोन और कैमूर। तो ये जोड़ा आपका सही दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्ट्जाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड, जिंक, बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। 60वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। सही आंसर है डी, सिंहभूम जिले में। तो बिहार में लौह अयस्क सिंहभूम जिले में प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। सही आंसर है डी, चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। 63 क्वेश्चन है, भारत में निम्न के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। सही आंसर है सी, पाइराइट। तो पाइराइट का बिहार में एकाधिकार है पाइराइट के उत्पादन में। 64 क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? यहाँ पर ई आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। 65 क्वेश्चन है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सही आंसर है डी, सिंहभूम। तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। 66 क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये जोड़ा आपका सही नहीं है, जबकि बाकी यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर भोराही में है। इनको आपको याद कर लेना है, जबकि ये आपका यहाँ पर गलत जोड़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है और बाकी के युग्म यहाँ पर सही दिए गए हैं। 67 प्रश्न है आपका, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई भी देशांतर सही नहीं दिया गया है। देखिए बिहार राज्य 83 डिग्री 1950 पूर्व से 88 डिग्री 1740 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको इसको याद रखना है। 68 क्वेश्चन है, बिहार की सीमा। देखिए ये विवादित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं या एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। 69 क्वेश्चन है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। सही आंसर है बी, एक भ्रंश घाटी में। तो दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। 70 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। तो निम्न नदियों में से गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी गंगा नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा रेविलगंज सारण के निकट, सोन नदी पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कौन सी नदी कौन से स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। 71 क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर सी है आपका, कांवर झील। तो बिहार का पहला रामसर स्थल आपका कांवर झील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2020 में काबरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है ये? बेगूसराय जिले में। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर आदर स्थल घोषित हैं। 72 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। सही आंसर है बी, वनों पर। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पहाड़ी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे और न ही खनन कार्य संभव था। 73 क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? सही आंसर है बी,
पटना। तो रोल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। 74 क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? सही आंसर है सी, पूर्णिया और मानभूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। 75 क्वेश्चन है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं? सही आंसर है बी, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। यह क्वेश्चन आपका 1994 में पूछा गया था, काफी पुराना प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है? सही आंसर है ए, रांची। तो हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। 78 क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? सही आंसर है बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। 79 क्वेश्चन है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? सही आंसर है सी, 128%। तो 80वां क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग? इसका सही आंसर डी था, 10 गुना। देखिए काफ़ी पुराना प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। 81 प्रश्न है, बिहार में देखिए ये विवादित क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? सही आंसर है डी, कृषि आधारित उद्योग। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट पोर्शन आपका कृषि, उद्योग एवं विविध, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स आपको मिलते हैं इस सीरीज में, आपको उसको तुरंत याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लासेस और जो भी क्लास होती है उसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप यहाँ से PDF के थ्रू भी रिविज़न कर सकते हैं। इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन है, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि हमारे द्वारा ऑलरेडी आपको जो PDF हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी PDF को शेयर कर दिया गया है। तो आपको चैनल की फाइल में जाकर PDF को डाउनलोड करना है, वहाँ से उसको पढ़ना है, आपको ठीक से चेक करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।